हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रियम में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी की क्लास 11 है, जो कि संधि समास की आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारी हिंदी की बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास है तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एंड तक क्लास को आप ज़रूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी क्लास है तो 41 क्वेश्चन है आज दूसरी क्लास का ये हमारी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपसे पूछा है। कौन सा है? लवकुश, भरपेट या त्रिभुवन या छत्रधारी। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन आप टिक करते रहेंगे और मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चनों को कवर करता रहूंगा। ठीक है, चलिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से, चलिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का बिल्कुल बी ऑप्शन, भरपेट। ठीक है, भरपेट जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, याद रखेंगे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है शताब्दी में समास है, बताइए शताब्दी में आपका क्या समास होगा। 42 का आंसर करेंगे। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट हैं सभी आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए शताब्दी में समास है, बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, द्विगु समास। देखिए याद रखेंगे जहाँ पे भी आपका अंक से संबंधित आपके शब्द आपको मिले वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। देखिए आपके त्रिभुवन, शताब्दी, जहाँ पे भी आपका अंक आपको प्रदर्शित लगे वहाँ पे आपको द्विगु समास लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पीताम्बर, आपका क्या राइट आंसर होगा इसका? पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या द्विगु। बताइए राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा पीताम्बर में 43 का? तो देखिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुव्रीहि। ठीक है, पीताम्बर बहुव्रीहि इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे पीताम्बर में आपका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने तत्पुरुष समास का उदाहरण आपसे पूछा है 44 में। तत्पुरुष समास का उदाहरण देखिए सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर, बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पद प्राप्त। ठीक है, पद प्राप्त जो है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। शताब्दी भी नहीं होगा, चौमासा भी नहीं होगा, भाई बहन भी नहीं होगा, ये द्वंद्व समास का है। चौमासा आपका जो है हाँ द्विगु समास का है। ठीक है, याद रखेंगे तो पद प्राप्त इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गर्भ शून्य शब्द में समास है, बताइए गर्भ शून्य शब्द में आपका कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान या अपादान। राइट आंसर करेंगे 45 का। तो देखिए 45 का आंसर जाएगा बी के साथ बच्चों, करण तत्पुरुष। जो करण तत्पुरुष के साथ बच्चे जा रहे हैं एकदम राइट आंसर होगा। गर्भ शून्य शब्द में आपका करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ये अंदर से क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, रसगुल्ला में कौन सा समास है? महत्वपूर्ण है, बताइए कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु, कौन सा होगा रसगुल्ला में आपका समास? देखिए 46 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल देखिए 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रसगुल्ला में तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में समास को संधि दोनों है? बताइए समास और संधि दोनों है ऐसा शब्द आपको बताना है। यज्ञशाला, सर्वधर्म, जलोष्मा या पंकज। आंसर करेंगे सभी बच्चे, आंसर करेंगे कौन सा होगा इसमें समास और संधि जो कि दोनों हैं आपके एक शब्द में। 47 बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जलोष्मा। ठीक है, जलोष्मा इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समास और संधि इसमें दोनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनिच्छा, अनुचित, अनुपम या अनुगमन। बताइए 48 का आंसर, बिल्कुल देखिए 48 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, अनुगमन में। ठीक है, अनुगमन में आपका अनह उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इन सब में आपका अनह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसमें अनु का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? बताएंगे सभी। असुरक्षित, अत्याचार, अधचरा या पर्यावरण। 49 बिल्कुल देखिए 49 का डी ऑप्शन, पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द है आपका परि प्लस आवरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द आपको बताना है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द आपको बताना है। 50 का आंसर करेंगे। 50 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल 50 का आंसर बिल्कुल अप्रत्याशित शब्द, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आशा। ठीक है, मूल शब्द आपका इसमें आशा होगा। ठीक है,
50 का अप्रत्याशित में मूल शब्द आपका आशा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? बताइए प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? देहदान, पिकदान, जीवनदान या धनदान, बताएंगे सभी इनमें से। बिल्कुल, देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा पिकदान। ठीक है, पिकदान इसका राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? पिकदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? नवल, मृदुल या बहुत या निगल, बताइए 51 52 का बिल्कुल डी ऑप्शन निगल। ठीक है, निगल इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे 52 प्रत्यय से नहीं बना हुआ शब्द आपका निगल होगा। ये इसमें सभी में प्रत्यय लगे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शब्द का प्रत्यय नहीं है? इसमें भी आपसे नहीं है पूछा है। गंतव्य, वेदव्य, ज्ञातव्य या दृष्टव्य, बताइए। तो देखिए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए 53 का भी आंसर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन वेदव्य। ठीक है, वेदव्य इसका राइट आंसर होगा। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल वेदव्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 54 किस शब्द का प्रत्यय है? बताइए किस शब्द में आपका प्रत्यय लगा हुआ है? बताएंगे सभी, किस शब्द में आपका प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए 54 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशहाल। ठीक है, खुशहाल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएंगे। स्वे, से, स्वे या सम, 55 बिल्कुल सी ऑप्शन स्वे। ठीक है, स्वे इसमें लगा हुआ है उपसर्ग। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद आपको बताना है। संधि विच्छेद आपसे पूछा है, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद 56 का बिल्कुल सी ऑप्शन उतः प्लस शिष्ट, उतः प्लस शिष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का विच्छेद आपसे पूछा है। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद बिल्कुल 57 का राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन सतह प्लस चितः प्लस आनंद। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन के साथ जो बच्चे जा रहे हैं, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा सतह प्लस चित प्लस आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनावेशण का संधि विच्छेद। अनावेशण का संधि विच्छेद 58 का आंसर बताएंगे। बिल्कुल, देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अनु प्लस ऐषण। ठीक है, अनु प्लस ऐषण इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे 58 का राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण बताएंगे। व्यंजन संधि का उदाहरण 59 बिल्कुल उद्गत, उद्गत इसका राइट आंसर होगा। उद्धत इसका राइट आंसर होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण होगा उद्धत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण महर्षि, पावक, उभयदेव या मतक्य, बताइए 60 का आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। याद रखेंगे गुण संधि का उदाहरण है आपका महर्षि। चलिए अगला क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से आपको बताना है। विसर्ग हरिश्चंद्र, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, हरीश, दिनेश चंद्र। देखिए हरीशचंद्र और दिनेश चंद्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। सही उदाहरण आपका संधि का इसमें से कौन सा होगा? विसर्ग संधि का आपसे पूछा है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हरीशचंद्र। ठीक है, हरीशचंद्र ए ऑप्शन में आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिकरण तत्पुरुष आपसे पूछा है। तत्पुरुष में क्या होता है? पहला पद प्रदान होता है, दूसरा पद प्रदान होता है, दोनों पद प्रदान होते हैं या प्रथम एवं तृतीय पद प्रदान होते हैं, बताएंगे। अधिकरण में 62 बिल्कुल बी ऑप्शन दूसरा पद प्रदान होता है अधिकरण में। ठीक है, दूसरा पद प्रदान होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? बताएंगे राजपुत्र में कौन सा समास है? सभी बताएंगे बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। 63 बिल्कुल बी ऑप्शन तत्पुरुष समास होगा इसमें बच्चों। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, बताइए कौन सा है जो कि उपसर्ग नहीं है? आ, से, को, ता, बताइए। 64 बिल्कुल डी, ता इसमें उपसर्ग नहीं है और ये सभी आपके उपसर्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उपसर्ग युक्त शब्द है, बताइए उपसर्ग युक्त इनमें से शब्द कौन सा है? 65 बिल्कुल आहा, आहार और विहार। ठीक है, आहार और विहार जो है आपके उपसर्ग युक्त शब्द हैं। इनमें आपके उपसर्ग लगे हुए हैं, इनमें नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे
आहार और विहार आपके उपसर्ग युक्त शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिया के अंत में लगकर बने यौगिक शब्द को क्या कहते हैं बताइए। क्रिया के जो अंत में लगकर जो शब्द बने होते हैं यौगिक शब्दों को इनमें से क्या कहेंगे। प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तदंत या कृदंत, बताइए। बिल्कुल 66 बिल्कुल कृदंत प्रत्यय कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। क्रिया के जो अंत में बने यौगिक शब्द को क्या कहेंगे, कृदंत प्रत्यय, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण आदि के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं बताइए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ लगने वाले शब्द को आप क्या कहेंगे। बिल्कुल 67 का ए ऑप्शन तद्धित प्रत्यय होंगे, ठीक है, तद्धित, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ ये लगते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाथों हाथ शब्द का प्रयुक्त समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास होगा। कई बार एग्जामों में ये पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। बिल्कुल ए ऑप्शन अव्ययविभाव समास, जहाँ पे भी आपके ऐसे दोहराया जाए, एक ही जो शब्द है आपका बार बार दोहराया जाए, हाथों हाथ, चालो चाल, तो ये यहाँ पे आपके अव्ययविभाव समास होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, बिल्कुल देखिए धुंधला शब्द में कौन सा होगा 69 का, बिल्कुल सी ऑप्शन, ला ऑप्शन, ठीक है, ला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा धुंधला शब्द में। अगला है निर्वासित, देखिए निर्वासित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे पूछा है। निर्वासित शब्द में आपका प्रयुक्त प्रत्यय आपसे कौन सा होगा, 70 का आंसर, बिल्कुल डी ऑप्शन इत प्रत्यय होगा, ठीक है, इत प्रत्यय होगा निर्वासित शब्द में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 29 शब्द का उपसर्ग आपसे पूछा है। 19 शब्द में, 29 नहीं है, 19 शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा, उपसर्ग पूछा है, बिल्कुल 71 का, बिल्कुल डी ऑप्शन उन होगा, ठीक है, उन ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 19 में। चलिए अगला है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग। अभ्यागत शब्द में आपसे उपसर्ग पूछा है 72, 86 क्वेश्चन है आप यहाँ पे, बिल्कुल ए ऑप्शन अभी इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बच्चों। अभ्यागत में आपका उपसर्ग है अभी। अगला है निम्न में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय नहीं है ये शब्द आपको छांटना है जिनमें आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। गुणवान, दूजा, इकेरा या दुबला। चलिए 73, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दूजा, ठीक है, दूजा इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। अगर एक प्रत्यय लगा दिया जाए सप्ताह में तो क्या रूप इसका होगा। साप्ताहिक, 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 साप्ताहिक लिखे हुए हैं सभी, वह सही वर्तनी आपको छांटनी है, इनमें से कौन सा बनेगा। बिल्कुल 74, बिल्कुल देखिए 74 में अगर आप एक प्रत्यय इसमें लगा देंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक इसका राइट आंसर होगा, एक प्रत्यय पीछे लग जाएगा और साप्ताहिक इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन 75, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु। बिल्कुल देखिए आपने अंक देखा सामने, सांख्यिकी शब्द आपने देखा तो द्विगु समास के साथ आप जाएंगे, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा पंचानन में। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। 76, बिल्कुल द्विगु समास होगा। सतसई इसमें साथ आया हुआ है तो आप समझ सकते हैं इसमें भी आपका द्विगु समास राइट आंसर हो जाएगा। गंगा जल में कौन सा समास है आपको पूछा है 77 का, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय। बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों, इसमें तत्पुरुष समास गंगा जल में हो जाएगा, ठीक है, गंगा जल में क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, 77 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपकी संधि है, संधि आपसे पूछी है, रूपांतरण की संधि विच्छेद आपको बताना है सही, 78 का, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, रूप प्लस अंतरण, ठीक है, रूप प्लस अंतरण जो है आपका रूपांतरण का सही संधि विच्छेद होगा। अगला है आपका मनोयोग का संधि विच्छेद आपको पूछा है, 79 का आंसर करेंगे मनोयोग का। बिल्कुल देखिए 79 का ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मन है प्लस योग, ठीक है, मन है प्लस योग इसका सही संधि विच्छेद होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी संधि विच्छेद ये पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दुर्दशा, दुर्दशा, दुरादशा का क्या आंसर इसका राइट आंसर होगा इसमें।
दुरासा, सॉरी दुर्दशा नहीं है, दुरासा, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा है 80 का। बिल्कुल सी ऑप्शन दोह प्लस आशा, ठीक है, दोह प्लस आशा इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन दुरासा का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है, दोह प्लस आशा। चलिए अगला क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, रस आपका यहाँ पे पूछा है, क्रोध, भय, उत्साह या विस्मय। रौद्र का आपको पता ही होगा, क्रोध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रौद्र का क्रोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जुगपसा की आपका स्थायी भाव पूछा है आपसे, जुगपसा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स या रौद्र का? चलिए आंसर कीजिए। 82, बिल्कुल 82 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन विभत्स का, ठीक है, विभत्स यानी कि घृणा, जुगुप्सा यानी कि घृणा, ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वाचस्पति में समास का समस्त पद है, बताइए। 83 का आंसर, वाचस्पति में किस समास का समस्त पद है? बिल्कुल सी ऑप्शन संबंध तत्पुरुष इसमें है, ठीक है, संबंध तत्पुरुष इसमें है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, थोड़ा अभी कर लेते हैं हम इसको भी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन शायद ऑप्शन हाँ चला गया, क्वेश्चन उधर आ गया, चलिए कोई बात नहीं। सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? बताइए सच्छास्त्र का, ठीक है, ध्यान देख लेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन दूसरे पेज पर है। देखिए ऑप्शन आपके सामने, सत प्लस छात्र, सच प्लस छात्र, तो देखिए इसका राइट आंसर 84 का, बिल्कुल 84 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन, सतह प्लस शास्त्र, ठीक है, सतह प्लस शास्त्र इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका नि प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है, सही शब्द आपसे पूछा है, नेह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद, तो देखेंगे इसका राइट आंसर 85, बिल्कुल डी ऑप्शन निष्कलंक इसका राइट आंसर होगा बच्चों, निष्कलंक इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 86 आपका क्वेश्चन है बच्चों, 86 आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बिल्कुल ये आ गया 86 आपके सामने, पवन का आपसे संधि विच्छेद आपसे पूछा है, पवन का, बिल्कुल देखिए पौ प्लस अन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौ प्लस अन, जो बच्चे पौ प्लस अन दे रहे हैं एकदम राइट आंसर है, पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अन, ठीक है। चलिए यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, मिक्स क्वेश्चन से, तो सभी के सभी आप ज़रूर बताएं, ठीक है, ठीक है। हमने हेडिंग डाल दी थी इसमें संधि और समास की, लेकिन यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है आपके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए लाइक ज़रूर करें क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।